आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है काया पलट। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर कहानी पसंद आती है तो इसके बारे में अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला दिन तो कमलाचरण ने किसी प्रकार छात्रालय में काटा। प्रातः से सायंकाल तक सोया किए। दूसरे दिन ध्यान आया कि आज नवाब साहब और तोखे मिर्जा के बटेरों में बढ़ाऊ जोड़ हैं। कैसे कैसे मस्त पट्टे हैं। आज उनकी पकड़ देखने के योग्य होगी। सारा नगर फट पड़े तो आश्चर्य नहीं। क्या दिल लगी है कि नगर के लोग तो आनंद उड़ाएं और मैं पड़ा रहूं। ये सोचते सोचते उठा और बात की बात में अखाड़े में था। यहां आज बड़ी भीड़ थी। एक मेला सा लगा हुआ था। भिश्ती छिड़काव कर रहे थे। सिगरेट, खोमचे वाले और तंबोली सब अपनी अपनी दुकान लगाए बैठे थे। नगर के मनचले युवक अपने हाथों में बटेर लिए या मखमली अड्डों पर बुलबुलों को बैठाए मटरगश्ती कर रहे थे। कमलाचरण के मित्रों की यहाँ क्या कमी थी। लोग उन्हें खाली हाथ देखते तो पूछते, अरे राजा साहब, आज खाली हाथ कैसे? इतने में मियाँ सैयद मजीद, हमीद आदि नशे में चूर सिगरेट के धुएं भभकाते उड़ते दिखाई दिए। कमलाचरण को देखते ही सबके सब सरपट दौड़े और उससे लिपट गए। मजीद, अब तुम कहाँ गायब हो गए थे यार? कुरान की कसम, मकान के सैकड़ों चक्कर लगाए होंगे। राम सेवक, आजकल आनंद की रातें हैं भाई, आंखें नहीं देखते हो, नशा सा चढ़ा हुआ है। चंदूलाल, चौन कर रहा है पट्ठा। जब से सुंदरी घर में आई उसने बाजार की सूरत तक नहीं देखी। जब देखिए घर में घुसा रहता है। खूब चौन कर ले यार। कमला, चौन क्या खाक करूं, यहां तो कैद में फंस गया। 3 दिन से बोर्डिंग में पड़ा हुआ हूं। मजीद, अरे खुदा की कसम। कमला, सच कहता हूं, परसों से मिट्टी पलीद हो रखी है। आज सबकी आंख बचाकर निकल भागा। राम सेवक, खूब उड़े, वो मुछंदर सुपरिटेंडेंट झल्ला रहा होगा। कमला, ये मार्के का जोड़ छोड़कर किताबों में सिर कौन मारता? सैयद, अरे यार, आज उड़ाए तो क्या, सच तो यह है कि तुम्हारा वहां रहना आफत है। रोज तो नहीं आ सकोगे। और यहां आए दिन नई सैर, नई नई बहारें। कल लाला डिग्गी पर, परसों प्रेट पर, नरसों बेड़ों का मेला। कहां तक गिनाऊं? तुम्हारा जाना बुरा हुआ। कमला, कल की कटाव तो मैं जरूर देखूंगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। सैयद, और बेड़ों का मेला ना देखा तो कुछ न देखा। तीसरे पहर कमलाचरण मित्रों से विदा होकर उदास मन छात्रालय की ओर चला। मन में एक चोर सा बैठा हुआ था। द्वार पर पहुंचकर झांकने लगा कि सुपरिटेंडेंट साहब न हो तो लपक कर कमरे में हो जाऊं। तो ये देखता है कि वो भी बाहर ही की ओर आ रहे हैं। चित्त को भली भांति दृढ़ करके भीतर बैठा। सुपरिटेंडेंट साहब ने पूछा, अब तक कहाँ थे? एक काम से बाजार गया था। ये बाजार जाने का समय नहीं है। मुझे मालूम नहीं था, अब ध्यान रखूंगा। जब कमला चारपाई पर लेटा तो सोचने लगा, यार आज तो बच गया, पर उत्तम तभी हो कि कल बचूं और परसों भी महाशय की आंख में धूल डाल दूं। कल का तो वस्तु दर्शनीय होगा। पतंग आकाश में बातें करेंगे और लंबे लंबे पेंच होंगे। ये ध्यान करते करते वो सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल में छात्रालय से निकल के भागा। सुहृदगण लाल डिग्री पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही गदगद हो गए और पीठ ठोकी। कमलाचरण कुछ देर तक तो कटाव देखता रहा। फिर शौक चर्राया कि क्यों न मैं भी अपने कनकौए मंगाऊं और अपने हाथों की सफाई दिखलाऊं। सैयद ने भड़काया, बद बद कर लड़ाओ, रुपए हम देंगे। चट घर पर आदमी दौड़ा दिया। पूरा विश्वास था कि अपने मांझे से सबको परास्त कर दूंगा। परंतु जब आदमी घर से खाली हाथ आया तब तो उसकी देह में आग सी लग गई। हंटर लेकर दौड़ा और घर पहुंचते ही कहारों को एक ओर से सटर सटर पीटना आरंभ किया।
बेचारे बैठे हुक्कारू तमाकू कर रहे थे। निरपराध अचानक हंटर पड़े तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सारे मोहल्ले में कोलाहल सा मच गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि हमारा क्या दोष है। वहां कहारों का भली भांति सत्कार करके कमलाचरण अपने कमरे में पहुंचा, परंतु वहां की दुर्दशा देखकर क्रोध से और भी प्रज्वलित हो गया। पतंग फटे हुए थे, चरखियां टूटी हुई थीं, मांझे लच्छियां उलझे पड़ी थे, मानो किसी आपत्ति ने इन यवन योद्धाओं का सत्यानाश कर दिया था। समझ गया कि अवश्य ये माताजी की करतूत है। क्रोध से लाल माता के पास गया और उच्च स्वर से बोला, क्या माँ, तुम सचमुच मेरे प्राण ही लेने पर आ गई हो क्या? 3 दिन हुए कारागार में भिजवाया, पर इतने पर भी चित्त को संतोष न हुआ। मेरे विनोद की सामग्रियों को नष्ट कर डाला, क्यों? प्रेमवती विस्मय से बोली, मैंने तो तुम्हारी कोई चीज नहीं छुई, क्या हुआ? कमला बिगड़कर बोला, झूठों के मुख में कीड़े पड़ते हैं। तुमने मेरी वस्तुएं नहीं छुई तो किसको साहस है जो मेरे कमरे में जाकर मेरे कनकौवे और चरखियां सब तोड़ दे? क्या इतना भी नहीं देखा जाता? प्रेमवती, बेटा ईश्वर साक्षी है, मैंने तुम्हारे कमरे में पांव भी नहीं रखा। चलो देखो कौन कौन सी चीजें टूटी हैं। ये कहकर प्रेमवती तो इस कमरे की ओर चली और कमला क्रोध से भरा आंगन में खड़ा रहा कि इतने में माधवी विरजन के कमरे से निकली और उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर चली गई। लिखा हुआ था, अपराध मैंने किया है, अपराधिन मैं हूं, जो दंड चाहे दीजिए। ये पत्र देखते ही कमला भीगी बिल्ली बन गया और दबे पांव बैठक की ओर चला। प्रेमवती पर्दे की आड़ से सिसकते हुए नौकरों को डांट रही थी। कमलाचरण ने उसे मना किया और उसी क्षण कुछ और कनकौवे जो बचे हुए थे स्वयं फाड़ डाले, चरखियां टुकड़े टुकड़े कर डाली और डोर में दिया सलाई लगा दी। माता के ध्यान में ही नहीं आता था कि क्या बात है। कहाँ तो अभी अभी इन्हीं वस्तुओं के लिए संसार सिर पे उठा लिया था और कहाँ आप ही उसका शत्रु हो गया। समझी शायद क्रोध से ऐसा कर रहा हो। मनाने लगी, पर कमला की आकृति से क्रोध तनिक भी प्रकट न होता था। स्थिरता से बोला, क्रोध में नहीं हूं। आज से मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि पतंग कभी भी नहीं उड़ाऊंगा। मेरी मूर्खता थी, इन वस्तुओं के लिए आपसे झगड़ बैठा। जब कमलाचरण कमरे में अकेला रह गया तो सोचने लगा, निस्संदेह मेरा पतंग उड़ाना उन्हें नापसंद है, इससे उन्हें हार्दिक घृणा है, नहीं तो मुझ पर यह अत्याचार कदापि न करती। यदि एक बार उनसे भेंट हो जाती तो पूछता कि तुम्हारी क्या इच्छा है, पर कैसे मुंह दिखाऊं। एक तो महाधूर्त, तिस पर कई बार अपनी मूर्खता का परिचय दे चुका। सेंध वाली घटना की सूचना उन्हें अवश्य मिली होगी। उन्हें मुख दिखाने योग्य तो रहा नहीं। अब तो यही उपाय है कि न तो उनका मुख देखूं, न अपना ही दिखाऊं, या किसी प्रकार कुछ विद्या सीखूं। हाय, इस सुंदरी ने कैसा स्वरूप पाया है। स्त्री नहीं अप्सरा जान पड़ती है। क्या अभी वो दिन भी होगा जबकि वो मुझसे प्रेम करेगी? क्या लाल लाल रसीले अधर हैं, पर है कठोर हृदय। दया तो उसे छू भी नहीं गई। कहती है जो दंड दूं, यदि पा जाऊं हृदय से लगा लूं। अच्छा तो अब आज से पढ़ना चाहिए। ये सोचते सोचते उठा और दरवाज़ा खोलकर कबूतरों को उड़ाने लगा। सैकड़ों जोड़े थे और एक से एक बढ़ चढ़कर आकाश में तारे बन जाएं, उड़े तो दिन भर उतरने का नाम ना ले। नगर के कबूतरबाज एक एक जोड़ पर गुलामी करने के लिए तैयार थे, परंतु क्षण मात्र में ही सबके सब उड़ा दिए गए। जब दरबार खाली हो गया तो कहारों को आज्ञा दी कि इसे उठा ले जाओ और आग में जला दो, छत्ता भी गिरा दो, नहीं तो सब कबूतर जाकर उसकी पर बैठेंगे। कबूतरों का काम समाप्त करके बटेरों और बुलबुलों की ओर चले और उनकी भी कारागार से मुक्ति करवा दी। बाहर तो ये चरित्र हो रहा था, भीतर प्रेमवती छाती पीट रही थी। ये लड़का न जाने क्या क्या करने पर तत्पर हुआ है। विरजन को बुलाकर कहा, बेटी बच्चे को किसी प्रकार रोको, न जाने उसने मन में क्या ठानी है। ये कहकर वो रोने लगी। विरजन को भी संदेह हो रहा था कि अवश्य इनकी कुछ और नियति है, नहीं तो ये क्रोध क्यों। यद्यपि कमला दुर्व्यसनी था, दुराचारी था, कुचरित्र था, परंतु इन सब दोषों के होते हुए भी उसमें एक बड़ा गुण भी था जिसका कोई स्त्री अवहेलना नहीं कर सकती। उसे ब्रिज रानी से बहुत प्रीति थी
और इसका गुप्त रीति से कई बार परिचय भी मिल गया था। यही कारण था जिसने विरजन को इतना गर्वशील बना दिया था। उसने कागज निकाला और ये लिखकर बाहर भेजा, प्रिय, ये कोप किस पर? केवल इसलिए कि मैंने 2-3 कनकौवे फाड़ डाले। यदि मुझे ज्ञात होता कि आप इतनी सी बात पर ऐसे क्रुद्ध हो जाएंगे तो कदापि उन पर हाथ न लगाती। पर अब तो अपराध हो गया, क्षमा कीजिए, ये पहला कसूर है। आपकी बृजरानी। कमलाचरण ये पत्र पाकर ऐसा प्रमुदित हुआ मानो सारे जगत की संपत्ति प्राप्त हो गई हो। उत्तर देने की इच्छा हुई पर लेखनी ही नहीं उठती थी। न प्रशस्ति मिलती है, न प्रतिष्ठा, न आरंभ का विचार आता है, न समाप्ति का। बहुत चाहते हैं कि भावपूर्ण लहलहाता हुआ पत्र लिखूं, पर बुद्धि तनिक भी नहीं दौड़ती। आज प्रथम बार कमलाचरण को अपनी मूर्खता और निरक्षरता पर रोना आया। शोक, मैं एक सीधा सा पत्र भी नहीं लिख सकता। इस विचार से वो रोने लगा और घर के द्वार सब बंद कर लिए कि कोई देख न ले। तीसरे पहर जब मुंशी श्यामाचरण घर आए तो सबसे पहली वस्तु जो उनकी दृष्टि में पड़ी वो आग का अलाव था। विस्मित होकर नौकरों से पूछा, ये अलाव कैसा? नौकरों ने उत्तर दिया, सरकार, दरबा जल रहा है। मुंशी जी, इसे क्यों जलाते हो? अब कबूतर कहाँ रहेंगे? कहार, छोटे बाबू की आज्ञा है, सब दरबे जला देने के लिए कहा है। मुंशी जी, कबूतर कहाँ गए? कहार, सब उड़ा दिए, एक भी नहीं रखा। कनकौवे सब फाड़ डाले, डोर जला दी, बड़ा नुकसान किया। कहारों ने अपनी समझ में मारपीट का बदला लिया। बेचारे समझे कि मुंशी जी इस नुकसान के लिए कमलाचरण को बुरा भला कहेंगे, परंतु मुंशी जी ने यह समाचार सुना तो भौचक्के से रह गए। उन्हीं जानवरों पर कमलाचरण प्राण देता था, आज अकस्मात क्या काया पलट हो गई? अवश्य कुछ तो भेद है। कहार से कहा, बच्चे को जरा मेरे पास भेज दो। 1 मिनट में कहार ने आकर कहा, हुजूर, दरवाजा भीतर से बंद है, बहुत खटखटाया पर बोलते ही नहीं। इतना सुनना था कि मुंशी जी का रुधिर शुष्क हो गया। झट संदेह हुआ कि बच्चे ने विष खा लिया। आज एक जहर खिलाने के मुकदमे का फैसला किया था। नंगे पांव दौड़े और बंद कमरे के किवाड़ पर बलपूर्वक लात मारी और कहा, बच्चा, बच्चा। ये कहते कहते गला रुंध गया। कमलाचरण पिता की वाणी पहचान कर झट उठा और अपने आंसू पोंछकर किवाड़ खोल दिया। परंतु उसे कितना आश्चर्य हुआ जब मुंशी जी ने धिक्कार फटकार के बदले उसे हृदय से लगा लिया और व्याकुल होकर पूछा, बच्चा, तुम्हें मेरे सिर की कसम, बता दो तुमने कुछ खा तो नहीं लिया? कमलाचरण ने इस प्रश्न का अर्थ समझने के लिए मुंशी जी की ओर आंखें उठाईं तो उनमें जल भरा था। मुंशी जी को पूरा विश्वास हो गया कि अवश्य विपत्ति का सामना हुआ है। एक कहार से कहा, डॉक्टर साहब को बुलाकर लाओ, कहना अभी चलिए। अब जाकर दुर्बुद्धि कमलाचरण ने पिता की इस घबराहट का अर्थ समझा। दौड़कर उनसे लिपट गया और बोला, आपको भ्रम हुआ है, आपके सिर की कसम, मैं बहुत अच्छा हूं। परंतु डिप्टी साहब की बुद्धि स्थिर न थी। वो यही समझे कि ये मुझे रोककर विलंब करना चाहता है। विनीत भाव से बोले, बच्चा, ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो, मैं संदूक से एक औषधि ले आऊं। मैं क्या जानता था कि तुम इस नियति से छात्रालय में जा रहे हो। कमलाचरण, ईश्वर साक्षी है, मैं उन्हें साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं बिल्कुल अच्छा हूं। मैं ऐसा लज्जावान होता तो इतना मूर्ख क्यों बना रहता? आप व्यर्थी डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं। मुंशी जी कुछ कुछ विश्वास करते हुए बोले, तो किवाड़ बंद करके क्या कर रहे थे? कमलाचरण, भीतर से एक पत्र आया था, बस मैं उसी का उत्तर लिख रहा था। मुंशी जी, और ये कबूतर वगैरह क्यों उड़ा दिए? कमला, इसीलिए कि निश्चिंता पूर्वक पढ़ूं। इन्हीं बखेड़ों में समय नष्ट होता था, आज मैंने इनका अंत कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं पढ़ने में कैसा जी लगाता हूं। अब जाके डिप्टी साहब की बुद्धि ठिकाने आई। भीतर जाकर प्रेमवती से समाचार पूछा तो उसने सारी रामायण कह सुनाई। उन्होंने जब सुना कि विरजन ने क्रोध में आकर कमला के कनकौवे फाड़ डाले और चरखियां तोड़ डाली तो हंस पड़े और कमलाचरण के विनोद के सर्वनाश का भेद समझ में आ गया। बोले, जान पड़ता है कि बहू इन लालजी को सीधा करके छोड़ेगी। तो दोस्तों,
आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। छोटी सी कहानी थी। अगर कहानी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही इस कहानी पे अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो चलिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।